गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। आप सबको मालूम है ना सर कि आपके लिए मैंने मैथ में टोटल आपको 200 ऑब्जेक्टिव करवाने का वादा किया हूं सर। और ये भी मैंने वादा किया हूं कि ये 200 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में बाहर नहीं रहेगा, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में हो चाहे आपका एग्जाम सेकंड सिटिंग में हो सर, ठीक ना। अरे हो सकता है कि 8 की जगह 9 लिखा जाएगा सर, ठीक ना, लेकिन ये 200 आपको क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा सर। मैं वादा के साथ कहता हूं, मैं जिम्बा के साथ कहता हूं सर, क्योंकि अब हम लोग करेंगे कलम से क्रांति। और मैं आपको वादा करता हूं सर कि 200 ऑब्जेक्टिव जो है ना सर, आज इसका हमारा दूसरा क्लास है, ठीक ना। और प्रत्येक क्लास में आपको मैंने 50-50 क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा, ठीक ना। इसका पिछले क्लास जो आप अभी तक आप लोग अगर नहीं देखे ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का लिंक दिया हुआ है, ठीक ना, यहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ 200 ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। तो आज हमारा दूसरा क्लास है सर, या फिर यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं मैथ 200 ऑब्जेक्टिव एसके साइंस क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा सर। ये संदीप कुमार लिखिएगा, मिल जाएगा, आइएगा। लेकिन पता है ना सर कि आज का जो क्लास होने वाला है ना, वो बड़ा ही मजेदार क्लास होने वाला है। अरे भाई, इसलिए संतुलन बना करके बैठना, हाँ, क्योंकि पता है आज के भी क्लास में आपको 50 क्वेश्चन करना होगा, ठीक ना। और 50 जब क्वेश्चन करना होगा तो संतुलन बना करके तो बैठना पड़वे करेगा नू। हाँ, चलिए सर, आइए आज की क्लास को करता हूं आगमन। और क्लास को शुरू करने से पहले सर, जो भी लोग चैनल पर नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, ठीक ना। और कमेंट में जल्दी करो जय हो, एक बार कमेंट करो ना, रे जय हो जय हो। कमेंट करते हैं तो मुझे एनर्जी मिलता है, सच बताते हैं। चलो हाँ ना, कहता है ना भाई कि बिंदुओं, एगो पहला क्वेश्चन बड़ा हिला जवाब क्वेश्चन है सर। कहता है ना कि बिंदुओं ए कॉस थीटा कॉमा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी होगा। देखो सर, एक क्वेश्चन नंबर 1 कॉमन होगा, ठीक ना। आना कहता है क्या सर कि एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या मान लो, बी मान लो। ये बिंदु जो ए है ना सर, वो आपको है ए कॉस थीटा इंटू कॉमा कितना है 0, और दूसरा जो बिंदु है ना वो 0 कॉमा ए साइन थीटा कितना है ए साइन थीटा। अब बोला कि दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो देखो जल्दी थोड़ा सा करना सर। हम ये ए बी निकालेंगे तो ये ए बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो इसके पहला में से इसका पहला को माइनस करेंगे तो यहां पे क्या है ए कॉस थीटा। अब माइनस कितना कर देंगे, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहां पे क्या करेंगे 0 माइनस कितना हो जाएगा सर, ये ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो सर, यहां पर पूरा डीपली तरीका से आपको नहीं बता पाऊंगा सर, ठीक ना, क्योंकि मेरा मैथ का बहुत सारे क्लास चला, वो समय मैंने डीपली तरीका से बात किया है। लेकिन आपको मैं उतना डीपली तरीका से बात कर दूंगा सर कि जब आपका 100% 110% आपके दिमाग में चल जाएगा, ठीक ना। आना ये पूरा पर स्क्वायर करना सर। यहाँ पे देखो ये क्या है सर, ये रूट अंडर यहाँ पे 0, अगर ये ए कॉस थीटा में अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यही होगा, यानी ये ए कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, अरे मोहतरमा, तो माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ी छिंडोल चलना रे बबुआ। अच्छा, इसका मतलब ये ए पे भी स्क्वायर है, ये कॉस पे भी स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या सर, ये प्लस, देखो माइनस पे होता है जो स्क्वायर रहेगा ना, तो उसका वैल्यू प्लस से होता है, ठीक ना। इसलिए ए का स्क्वायर ये माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों में कॉमन क्या है सर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आना सर, यहाँ पे ये ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है गुने 1 हो जाएगा, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट गला खोपचा बने, कितना वैल्यू आ गया ए, कितना वैल्यू आ गया सर, ये ए वैल्यू आ गया, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर किधर गया रे बबुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला 52 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि अमृत के धार के हूँ कितनो पिलाई ये हो माई बिना। अब देखो सर, पता है अगला क्वेश्चन क्या रहा ना सर, तो देखो मेरा गाना देख करके भागना तो सब नहीं भाई, क्योंकि मेरा गाना बड़ा गंदा रहता है ना। कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर कॉमा बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण ए बराबर होगा। अच्छा, एगो त्रिभुज है सर, ये क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक ना। एक त्रिभुज है, मानो ना त्रिभुज ये ए बी सी बोला है, ये ए है ये बी है
ये कितना है सी है सर। अब देखो कह रहा है ना सर कि ये ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ ये ए बी है, तो ये ए बी बराबर थोड़ा सा एगो समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, एगो सिंपल त्रिभुज वो बोला है, ठीक ना। मैंने इस तरह से एगो त्रिभुज बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये कितना है सर ये सी है। बोला है ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये ए बी हो गया 13। फिर बोला है बी सी 12, ये 12 हो गया। फिर बोला ए सी कितना, ये 5 है। अब रे मोहतरमा तो कह रहा है कौन सी क्या होगा, देखो ये कह रहा है कौन सी क्या होगा। अब तुम सबसे पहले सोचो सर कि अगर ये कौन सी, अगर ये वाला कोण अगर हम 90 डिग्री ले लेंगे, कितना डिग्री ले लेंगे 90 डिग्री, तो ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी ये हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, तो ये 13 का स्क्वायर है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाता है। तो ये 90 के सामने वाला 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कर दो ये 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी 169 बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो भी 169 आएगा। यानी अगर ये कोण सी को अगर हम 90 डिग्री ले लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल क्या होगा सर, सटीक होगा, है ना। तो कोण सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ए बबुआ 90 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला 53 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर कि साइन पाई बट्टा 4 माइनस कॉस पाई बट्टा 4 का मान होगा। देखो 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 रे बबुआ, देखो 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 न, देखन इन्हें देखेगा, अरे इन्हें देखना रे भाई। हाँ एगो कह रहा है सर हम उन्हें देखेंगे, उन्हें किसको देखेगा रे, उन्हें कौन मोहतरमा है। देख इधर, अभी जिंदगी में अगर किसी से प्यार करना है सर तो मुझसे प्यार कर लो, कभी मैं धोखा नहीं दूंगा सर। हाँ क्योंकि पता है तुमको हम बात करेंगे ना तुमसे तो कुछ और नहीं सिखाएंगे, मैथ का फॉर्मूले सिखाएंगे। हाँ आना कहता है सर ये साइन पाई बट्टा कितना है सर, तो ये 4 है, ठीक ना। माइनस कितना, ये कॉस पाई बट्टा 4 है। कमेंट करते चलना, सबका कमेंट में देख रहा हूँ। देखो सर अच्छा हमको कमेंट करना, तुम सब थोड़ी सी मोहतरमा कि पाई का मान कितना होता है, तो सब कह रहा है 180 डिग्री होता है। थैंक यू मेरे भाई, लव यू टू कमेंट कर दो। अब देखो सर ये साइन पाई बट्टा 4 है ना। अच्छा ये पाई का मान 180 होता है, इसका मतलब 180 बट्टा 4 कितना हो जाएगा, 180 बट्टा 4 साइन 45 हो जाएगा। इसका मतलब ये 45 डिग्री हो गया, माइनस ये कॉस कितना हो गया, तो ये कॉस 45 हो गया। साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ये माइनस में प्लस में गला खोपचा में आंसर कितना आ गया 0। अगला 54 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल्य 3 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा। अब देखो सर इसमें एगो मूल्य मालूम है तो पूछा है दूसरा मूल्य क्या होगा। अब तुम सोचो ना, निकाल जल्दी कमेंट कर ना रे बबुआ। अरे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है अरे जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखो सर पता है क्वेश्चन क्या बोला है सर, क्या प्यार वाली बात। देखो ना खोपचा में जाता है सर भाई, अभी खोपचे में जाते हैं। हाँ अब देखो सर यहाँ पे कह रहा है जो है ना कि ये x का मान है वो जो है ना वो 4 है। कितना है सर, ये 4 है। तो x का दूसरा मान क्या होगा, क्यों, क्योंकि x का 2 मान होगा। यहाँ पर मूल्य कहे तो सर ये x का मान, ठीक ना। यहाँ पे x का 2 मान होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब x पे पावर कितना है 2, इसका मतलब x का कितना मान 2 मान। ताना निकालते हैं, ये x स्क्वायर है। अच्छा ये 12 को लिख सकते हैं 4 गुने 3 तो हो जाएगा 4 तिया 12, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, ये दोनों को जोड़ो 7 हो जाएगा। तो ये 7 को लिख सकते हैं 4x, ये -7 है, ठीक ना। तो -4x -3x, अब प्लस कितना हो गया 12 बराबर कितना हो गया 0। अब तुम सोचो सर रे, सोचो ना, कुछ और मत करना क्योंकि मल्लम नहीं मिलता है। ये दोनों में कॉमन x हो गया सर, तो ये x -4, ये दोनों में कॉमन कितना -3 का, तो ये हो गया x -4 क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब बराबर कितना 0, x -4 यहाँ भी, इसका मतलब x -4 ये हो गया x कितना 3, अब बराबर 0। इसका मतलब एक बार x -4 बराबर 0, एक बार x -3 बराबर 0, इसका मतलब ये -4 उन्हें गया +4, यानी x का पहला वैल्यू 4 है जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, और x का दूसरा मान कितना आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। -3 उन्हें गया +3, यानी x का दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक ना। अगला इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कितना होगा सर, ये डी नंबर होगा। अच्छा एक मूल्य 3 दिया हुआ है ना, अच्छा एक मूल्य 3 है तो दूसरा मूल्य कितना होगा सर, ये 4 होगा, ठीक ना। एक मूल्य 3 है तो दूसरा मूल्य कितना होगा सर, ये 4 होगा, ठीक ना। अच्छा यही 3 दिया हुआ था तो दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला कहता है ना, कहता है अदी। देखो सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना सर, आप सब कमेंट करो, अगर ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर सही दे देगा ना, ये वाला क्वेश्चन का जो सही आंसर दे देगा ना, उसको मेरे तरफ से प्यार, मैं उससे प्यार करूंगा, पक्का कहता हूँ, उसको जीवन भर कभी नहीं छोड़ूंगा सर। लेकिन तू सब एक इसका आंसर एक गलत देगा। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना, कह रहा है कितना, ये x बराबर कितना है 56 है, प्लस फिर कह रहा रूट अंडर कितना है, ये 56 है, प्लस कह रहा रूट अंडर कितना है, ये 56 है, यही ना है, डॉट 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 डॉट। तो कह रहा ये x का मान होगा। देखो सर ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, कमेंट कर। अरे अमृत के धार के हूँ के तेनो पिलाई, एहो माई बिना। अब देखो सर यहाँ पे गौर करना। अच्छा पता है कैसे बनेगा, कैसे, कलकलाबे से ना हो भाई, बनावे से पोड़ी। देखो इधर यहाँ पे इसका देखो पहला मेथड है ना, अगर ये 56 यहाँ भी 56 यहाँ भी 56, तो ये 56 को 2 ऐसा फैक्टर करो, है ना, तो 8 सत्ते 56 कितना हो जाएगा सर, ये 8 गुने 7 हो गया। अब सोचो सर आंसर यहाँ पर सब में क्या है, प्लस प्लस है, इसका मतलब बड़का वैल्यू आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यानी x बराबर कितना हो गया, ये 8 हो गया। लेकिन सर आप सब यही किए होंगे, है ना, आप सब यही मेथड जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 8 भी ऑप्शन में है, लेकिन 8 यहाँ पे आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो कहो क्यों नहीं होगा, कहिए सर क्यों नहीं होगा, कहो ना क्यों नहीं होगा, कहो ना सर क्यों नहीं होगा। देखो आओ इन्हें, x का वैल्यू 8 भी संभव है, 8 कब होता, 8 एकदम राइट जवाब है, लेकिन सर इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में 8 भी दिया हुआ है, लेकिन 8 से पहले वो ऑप्शन दिया हुआ है -7,8। अब इसको हमको लाना है, तो इसको देखो कैसे लाना होगा। अच्छा तुम सोचो अगर ये वाला वैल्यू को अगर हम x मान लेते हैं तो ये पूरा इतना बच जाएगा सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक गया हुआ है और समय रूट अंडर 56 है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - x अब प्लस कितना सर, ये 56 कितना हो जाएगा सर, ये अब माइनस कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, कितना ये माइनस हो जाएगा 56। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि ये 56 है तो इसको हम x मान लिए, तो इधर आ जाएगा ये माइनस में, फिर ये इतना बच गया तो ये वाला 56 इधर कर दिया, हो गया -56। अब बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। नहीं तो तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो x² - x बराबर कितना 56, ठीक नो, इसको इधर लाना तो ये x² - x और ये माइनस कितना हो गया 56 बराबर 0। ये दोनों में यहाँ पे 56 को 2 ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे कितना आवे, -1 आवे, तो ये x² - 8x अब प्लस 7x और -56 बराबर 0। यानी ये दोनों में x का कॉमन होगा, यानी x - 8 और ये दोनों में +7 का कॉमन होगा, यानी x - 8 बराबर 0। यहाँ पर हो गया x - 8 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा x + 7 बराबर 0, यानी ये x बराबर 8 प्लस में और ये x बराबर यहाँ पे +7 उधर गया -7, यानी x का जो वैल्यू आया है वो -7 कितना 8 आया है। और जिनका 8 आया था ना वो मेथड से 8 सत्ते 56 करके वो भी राइट जवाब है सर, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये मारेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 56 कहता है किसी बिंदु की x एक्स से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखो सर x एक्स से दूरी पूछेगा, किससे सर, अगर x एक्स से दूरी पूछेगा ना तो क्या कहलाता है, x एक्स से दूरी कहलाता है कोटि। देखो x एक्स से दूरी कहलाता है, x एक्स से दूरी पूछेगा तब होगा कोटि, क्या होगा सर, कोटि, ठीक नू। ऐसा मत मार देना कि ये पहला वाला को हम लोग कहते हैं भुजा, इसको हम लोग कहते हैं भुजा, तो सर ये कोटि होगा दूरी में, ठीक ना। ऐसा नहीं कि तू सब भुजा मार देना सर, तू सब बड़ा तेज है ना। ये 56 नंबर हो गया सर। ये क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हो ना, कहाँ गया 57, हाँ कहता है ना अधिक किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए। अच्छा कह रहा है अधिक किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो इधर थोड़ी सी कुछ देखो किया नहीं है सर, किस ठुक ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, क्वेश्चन बड़ा आसान है। हाँ देखो तुम सोचो थोड़ा सा, बट नोचा नोची मत करना रे बबुआ। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखो सर ये पहले वाला वृत्त जो है ना सर, ये पहले वाला वृत्त का
त्रिज्या जो है ना वो पहले वाला वृत्त का त्रिज्या r1 मान लो, जिसको हम 1 मानते हैं, कितना कह रहे हैं 1। तो पहले वृत्त की त्रिज्या अगर 1 है तो जो अब नए वृत्त बना तो नए वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो r2 होगा। तो कह रहा है जो नए वृत्त की त्रिज्या वो k गुनी है, कितनी गुनी है, k गुनी है। इसका मतलब 1 में k से गुना कर देंगे तो k ही हो जाएगा। तो कह रहा है दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, लेकिन ये पहला वृत्त है तो r1 दे देंगे। दूसरे वृत्त क्या हो जाएगा, नए वृत्त क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई गला खोपचा में r1 की वैल्यू कितना है, ये 1 है, और यहाँ पे r2 की वैल्यू कितना है, k है, तो ये k का स्क्वायर यानी 1 अनुपात k स्क्वायर, 1 अनुपात k स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, 58 कहाँ गया रे, 58 आइएगा सर। देखिए अगला कहता है ना 58 नंबर कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। पासा क्या है तो लीडो का गोटी। ठीक ना। जब एक पासा को फेंकेंगे सर तो 6 चीज आने की संभावना बनेगा, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे 6। अब बोला है ना कि एक पासा को फेंकने पर टोटल आने की संभावना कितना बनता है, 6। वो पूछा है कि 5 आने की संभावना कितना है। तो जब एक पासा को उछालेंगे तो 5 एक ही बार ना आने की संभावना रहेगा। इसका मतलब ये एनी बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया। पूछा है प्रायिकता, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये एनी बट्टा NES। ठीक नो आना, यानी एनी की वैल्यू 1 और कितना है 6, ने आंसर हो जाएगा 1/6। 58 नंबर हो गया। क्वेश्चन 59 नंबर कहता है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 45, कोण B बराबर 90, तो BC और BA का अनुपात क्या होगा। ला 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 ला, प्यार करूँगा सिर्फ संडे को। कहता है कोण A बराबर 45, मैंने ये 45 दे दिया। बोला कोण B बराबर 90, ये मैंने 90 दे दिया। पूछा है BC और AB का BA का अनुपात, BC और BA का अनुपात। देखो सर यहाँ पे आना, गौर करना, ये त्रिभुज ABC का जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये कोण A और कोण B और कोण C को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा तीनों कोणों का योग। जहाँ पे ये 90 है तो ये 45 है, तो 90 और ये 45, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक ना। ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45। पता नहीं चला रे, अरे तीनों कोणों को जोड़ो ना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसका कोण B और कोण एक दिया हुआ है, कितना है 90 और 45, 90 45 कितना हो जाएगा 135, प्लस कितना कोण C बराबर कितना 180 है। यहाँ पे उधर ले जाना तो हो जाएगा 180 माइनस 135, कोण C बराबर 45 डिग्री नहीं आएगा, तो कोण C भी 45 हो गया। अब पूछा है BC और BA। देखो ये अच्छा, ये कोण A के सामने वाला ये भुजा BC होता है, ये वाला कोण A के सामने वाला भुजा BC है, ये हो गया BC, यानी कोण A के सामने वाला भुजा BC है। अब कह रहा है BA, तो BA कौन है, तो ये BA A है, ये ABA है, तो ये किस कोण के सामने वाला, तो ये 45 के सामने वाला भुजा ये है। तो पूछा है BC, तो दोनों का कोण कितना कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। भुजा जो BC है इसके सामने वाला कोण 45 है। ये जो भुजा AB है, ये भुजा जो BA है, ये भुजा BA के सामने वाला कोण 45 है। तो 45 से 45 गला खोपचा में 1 अनुपात कितना, 1 आ गया। अगला क्वेश्चन, हाँ ना ना करती हो तुम बट हमसे प्यार करती हो तुम बट। सूरज का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उनकी ऊंचाई बराबर हो जाए। अच्छा कि सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी खंभे की छाया और उनकी ऊंचाई बराबर हो जाए। देखो सर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से कुछ बोला है, ठीक ना, कि उस टाइम उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी खंभा, कोई खंभा ये AB है, अब इसका छाया कौन बनाएगा, तो ये खंभा AB का ये वाला छाया बनाएगा, BC छाया बनाया है, ये वाला छाया हो गया, ये वाला खंभा हो गया। तो ये जो अगर खंभा अगर ये X है तो ये छाया भी X है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि किसी कहाँ के क्वेश्चन, सूरज का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उनकी ऊंचाई बराबर हो। तो इसका मतलब ये वाला छाया और ये ऊंचाई क्या बराबर है, तो पूछा उन्नयन कोण क्या है, इसका मतलब ये वाला कोण क्या होगा, थीटा। तो लगा दो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P बट्टा B, यानी ये x बट्टा x हो जाएगा, ये x बट्टा ये x हो जाएगा, है ना। तो x गला खोपचा में 1 आ गया,
ओ tan थीटा बराबर कितना 1 है, इसका मतलब tan थीटा बराबर 1 कितना का मान होता है tan में, तो tan 45 का मान होता है रे मोहतरमा। tan से tan गला खोपचा में, थीटा बराबर 45 डिग्री रे बबुआ रे सोना। आना क्वेश्चन नंबर 62 सर, कितना नंबर है 62। कह रहा है ना किसी घन की भुजाओं को किसी घन की भुजाओं को दुना कर दी जाए, अरे दुगना कर दी जाए सर, क्वेश्चन वो लिखता है गलत। किसी घन की भुजाओं को दुगना कर दी जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगी। देखो सर थोड़ी सी क्वेश्चन कुछ इस तरीका से बोल रहा है ना, एक घन है ठीक ना, क्या सर एक घन है, ये घन की भुजा अगर पहले x है अब कर दिया गया है 2x ठीक ना, तो किसी घन की भुजा जो है ना वो पहले का मानो ना, पहला घन का भुजा जो है ना वो पहला घन का भुजा मान लो कितना है सर, तो ये 1 है, पहला घन की भुजा कितना है 1 है ठीक ना। तो अब दूसरे घन की जो कार्य है ना, पहले घन की भुजा में कार्य किसी घन की भुजा में 2 गुना कर दे, किसी घन की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, कितना गुना कर दिया जाए सर, तो 2 गुना कर दिया जाए। तो अब सोचो कि किसी घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तो पहले घन की भुजा 1 है, अगर इसको कितना कर दिया जाए सर 2 गुना कर दिया जाए ठीक ना, यानी दूसरे घन का भुजा यानी नए घन का भुजा क्या हो जाएगा, जब इसमें 2 से गुना कर देगा तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है ना 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। अब अच्छा देखो पहले घन की भुजा 1 है तो कह रहा है इसमें 2 गुना कर दिया जाए भुजा को, तो इसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा सर। देखो तो घन का आयतन जो होता है ना सर, वो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, कितना होता है सर, ये भुजा का क्यू होता है। भुजा कितना अब हो गया बढ़ करके 2 हो गया, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा आंसर 8, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक नु सर। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर 63 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। चलिए आइए सर देखिए 63 नंबर का आता है ना, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। देखो सर कह रहा है ना 63 नंबर क्वेश्चन क्या कि x² + 2x और प्लस कितना है सर, ये -3 बराबर 0 है, कह रहा मूलों का योग होगा। देखो सर यहाँ पे इसका ओरिजिनल फार्मूला होता है ये x² + bx प्लस कितना c बराबर 0 होता है। इसका मतलब ये x² के गुना में यहाँ पे कुछ नहीं तो ये 1 है, तो ये x² के गुना वाले को a बोलते हैं, इसका मतलब a बराबर कितना हो गया 1, इसका मतलब ये a बराबर 1 हो गया। अच्छा ये x के गुना वाले को b बोलते हैं, इसका मतलब ये x के गुना में कितना है 2, इसका मतलब ये b बराबर 2 हो गया। अच्छा ये c का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। हमें पूछा मूलों का योग क्या होगा, अरे जब पूछे मूलों का योग तब करेंगे कान पकड़ के 10 बार उठ बैठा। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b की वैल्यू कितना है 2 है तो हो जाएगा -2 बट्टा a की वैल्यू कितना हुआ, आंसर हो गया -2, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर खत्म। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर का आता है ना, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। देखो सर जब नाम लेगा रैखिक समीकरण किसका सर, ये रैखिक समीकरण का घात होता है, तो रैखिक समीकरण पे जो घात होता है ना वो एक घात होता है। कितना होता है सर, एक घात होता है। एक घात वाले में जब अगर कोई समीकरण लिखा हुआ उसका समीकरण में एक ही घात है तो वो रैखिक समीकरण होगा, अगर 2 घात होगा तो 2 घातीय समीकरण होगा, अगर 3 घात होगा त्रिघातीय समीकरण होगा, ठीक नो। अगला क्वेश्चन नंबर 65 कहता है ना सर कि f(x) = 2x² + 6x - 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा है तो, अरे क्वेश्चन बड़ा घुमा दिया। देखो क्वेश्चन घुमाया है सर, इसको कोई घुमाएगा, ये क्वेश्चन सर बात 10% ऐठ गया है, ठीक है। हम लोग कहाँ वाले लोग हैं तो कमेंट करना, अंदर मेरे बिहार वाले लोग हैं। जब क्वेश्चन 10% ऐठेगा तो हम लोग कितना परसेंट ऐठेंगे, दुगना 20%। क्वेश्चन में सरवा ऐठ के बैठ जाएगा बैठ जाएगा नो। आना सर कहता है f(x) दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है सर जी, तो ये 2x² + 6x - 6 है ना। कह रहा है ना कि शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो देखो सर शून्यांक अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये x के गुना वाले को b बोलते हैं, तो यहाँ पे x के गुना में कितना है 6, इसका मतलब b का वैल्यू हो जाएगा 6। a का वैल्यू x² के गुना वाले को 1 कहते हैं, तो x² गुना में यहाँ पे 1 था तो ये a का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे x² के गुना में 2 है तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 6 को तो हो जाएगा -3। आना सर एक बार और निकाल लो,
अल्फा गुने बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, आंसर होता है सी बट्टा ए। सी की वैल्यू कितना है -6 है यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना ये 2 है, 2 से कटेगा नहीं -3 हो गया। इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बराबर हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के। हाँ, ऑप्शन नंबर ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितना आया -3, अल्फा गुने बीटा की वैल्यू भी -3, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 66, कहाँ गया रे 66? हाँ, कहता लासा ए और बी का लासा बराबर क्या होगा? देखो सर भाई सब क्वेश्चन को लाजो नहीं बरता है शर्म नाम का चीज़ तुमको नहीं है, लाज नहीं बरता है, इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। बचवा सब इसीलिए टॉप नहीं करता है, इसलिए नौकरी नहीं लगता है। हाँ, एक तो सरकार होने से दहजता है, तुम इधर से नोचता है देख, लाज भी नहीं बरता है क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन डालने में। देखो सर पूछा है ना लासा, क्या पूछा है सर? ये लासा, अरे तुमको मालूम नहीं, हम लोग बिहार वाले लोग हैं, लासा फासा कोई सही देते हैं उठा के फेंक। अब देखो सर लासा किसका किसका पूछा है? ए और बी का पूछा है, ठीक ना। अगर दो संख्याओं का लासा पूछे ना तो फॉर्मूला होता है लासा गुने माछा, लासा गुने मासा बराबर होता है ना नंबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे संख्या कितना है सर? ये ए और बी है, तो लासा बराबर ये मासा भागा में जाएगा गुना में, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है? ये ए और बी है, तो ए गुने बी बट्टा क्या हो जाएगा? मासा। किसका मासा? तो मासा हो जाएगा ए कॉमा बी का। मासा किसका हो जाएगा? ये ए कॉमा बी का, यानी ऑप्शन नंबर सी ए गुने बी बट्टा मासा ए और बी का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ना सर, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कहता है अधि बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यांक अल्फा ए और बी है। अब देखो सर थोड़ी सी इस क्वेश्चन को मैं यहीं डील कर देता हूँ, ठीक ना। अमृत के धार के हूँ कितनो पिलाई एहो माई बिना, है ना सर? है। अब देखो सर थोड़ी सी गौर करना, कह रहा है ना px = दिया हुआ है, कितना कितना है? तो ये x² - 2x और प्लस कितना है? ये 5 है। अब इसका शून्यांक जो है ना वो a और b है। अच्छा यहाँ पे शून्यांक कितना है? ये a और b है, ठीक ना। तब पूछा है क्या? तो a गुने b का मान होगा, पूछा है a गुने b का मान होगा। अरे बबुआ साहब ये शून्यांक a और b अलग नहीं है, वो अल्फा और बीटा के ही जगह a और b आ गया। तो शून्यांकों का ये अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछा, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू पूछा है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। क्या होता है सर? ये सी बट्टा ए। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है ना सी बट्टा ए, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। अब सोचो सर ये सी का वैल्यू हो जाएगा 5, ए का वैल्यू हो जाएगा x² के गुना वाले 1, यानी कितना हो गया? 5 आंसर हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्न बहुपद नहीं। अच्छा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है सर? अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमको बनाना होगा हमको बनाना होगा। अरे ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बहुपद है। देखो नन्नू है x + 1 बट्टा x बराबर कितना है सर? बस इतना ही दिया हो तो ये बहुपद है, नन्नू है ये बहुपद, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी सर अपना क्वेश्चन, आप क्वेश्चन चलते हैं सर कितना नंबर? तो 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना सर वरना प्यार हो जाएगा। कहता रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर कहता है ना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF बराबर 3/5 हो तो क्षेत्रफल का अनुपात नहीं बनेगा। बच्चा रोना चालू, ये सब क्वेश्चन लड़की लोग देखती हो तो ऐसे रोती है रोती है। रोने से नहीं होता है, लड़ने से होता है। इसीलिए कहते हैं कि लड़की लोग का दिमाग तो आधा बाले में ख़त्म हो जाता है ना। दिन भर में 10 बार बाल झाड़ेगी तो क्या पढ़ेगी? देखो इधर, अरे पढ़ने के लिए पागल बनना पड़ता है सर। हाँ, और पागल बनना होगा तभी कुछ ज़िंदगी में कर पाओगे सर। अब देखो इधर सरबा सबू बाल पर लड़का लोग फिदा हो जाते हैं। चुप, अगर फिदा हो रहा है ना तो सब तो मेरा स्टूडेंट नहीं है। हाँ, ये सब किसी को नहीं करना होगा सर, क्योंकि पता है हम खुद नहीं करते हैं सब। हाँ, क्योंकि सर खुद में पहले इतना ताकत रखोगे न रे कि ऐसा ऐसा, क्योंकि कहा ही जाता है लड़की एक होटल होती है सर, 76 आएगी और 76 जाएगी। रियल वही रहेगा जो पिताजी खोज कर लाएंगे, है ना। अब देखो सर कहता है ना 69 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का
अच्छा ये ए बी बट्टा डी, देखो ये ए बी बट्टा डी बराबर ये क्या है सर, ये बी सी बट्टा ई एफ बराबर ये क्या है सर, ये ए सी बट्टा एफ ई डी एफ, एस सी बट्टा डी एफ बराबर 3/5 है। अब सोचो सर ये 3/5 है और मैंने आप सबको बड़ा ही शानदार चीज पढ़ाया था, ये सभी का सभी क्या है, तो ये सभी का सभी भुजा है। क्या है सर, ये सभी का सभी भुजा है। तो ये भुजा का तो अनुपात मालूम है ना, भुजा का अनुपात मालूम है। और जब भुजा का अनुपात मालूम है और पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों पे स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर बट्टा 5 का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी आंसर हो जाएगा 9 अनुपात कितना 25। ये सब पर गोली मार देना, हाँ इस पर ध्यान ज्यादा ना देना ना तो दिमाग पगलाएगा। 70 नंबर कहता है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे रब कर तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। देखो यही सब क्वेश्चन आता है ना तो हड़बड़ाने का मन करता है, रे मन करता है ये सब क्वेश्चन से हमको प्यार हो जाए। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है सर, बार बार क्वेश्चन यही सब रिपीट करता है, ठीक ना। इसलिए सर तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बार से सोल्यूशन करता हूँ और ये अपनी मेहनत पर मैं इतना कामयाब रहता हूँ सर कि आपको मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ सर। हाँ क्योंकि सर आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया और आप सभी को दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे नहीं आप सभी को कांग्रेचुलेशन कि आप सब ने मुझे 15 के पूरा कर दिया सब्सक्राइबर सर। तो आपका परिवार, आप सबका परिवार, मेरा परिवार नहीं है सर, क्योंकि ये आपका परिवार है और वो आपके परिवार का एक मैं सदस्य हूं। उस परिवार को तो आप लोग चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं सर। हाँ बस इसलिए सर आप सभी को कांग्रेचुलेशन, लव यू मेरे भाई, ऐसा ही प्यार देते रहना भाई को। कहता है त्रिभुज कितना ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। अच्छा एगो त्रिभुज है, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी है। दूसरा त्रिभुज क्या बोला सर, तो ये डी है, ये ई है, फिर क्या कह रहा है, ये एफ है। कह रहा है बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये बी सी है 3 और कितना है सर, ये बी सी बराबर 3 और कह रहा है ई एफ बराबर कितना है सर, तो ये 4 है। देखो इसका फार्मूला होता है ना, इन्हें पहले दोनों क्षेत्रफल का अनुपात कर दो, तो ये क्षेत्रफल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, ये 3 में से कोई एक भुजा, ये भुजा मालूम है तो कर दो बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर, ठीक ना। यही फार्मूला होता है बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर, ठीक ना। ये त्रिभुज चैप्टर में पढ़ने का था। आप देखो इधर ये बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर, हमें ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, कितना मालूम है सर, ये 54 है। तो ये ऊपर वाला का वैल्यू 54 हो गया यानी ये 54 बट्टा कितना हो गया, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब तुम सोचो सर बराबर ये बी सी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बट्टा ई एफ का वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आना इधर सर, यहाँ पे ये क्या चीज़ में है सर, ये भागा में है, यहाँ पे इधर गया इसके साथ गुना में हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 गुने त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर इसको इसके साथ गुना कर देंगे कितना हो जाएगा सर, ये आपका 54 गुने कितना 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे ये गुना में 9 नहीं आएगा, भागा में, इसको यहीं पे डाल दो ना भागा में, यानी कितना हो जाएगा 9, इसको काटना 9 छक 54, 16 छक 96, यानी आंसर कितना हो गया सर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन सर 71 नंबर कहाँ गया रे, आए सर देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है ना कि 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर के तो डी का मान सर है ना, ये सब हमको निकालने के लिए बोलेगा, लाज नहीं भरेगा तू सबको। अब देखो इधर कह रहा 12 है सर, 17 है सर, 22 है और फिर कितना है सर, ये 27 है, डॉट डॉट पूछा सर्वांतर का है तो डी का मान, इसमें से इसको घटा दो, 17 माइनस 12 कितना हो गया आंसर 5। अगला 72 नंबर कहता है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3 बट्टा कितना है 2 है। साइन थीटा बराबर कितना है रूट अंडर 3 बट्टा 2, तो पूछा है ना, तो टैन थीटा का मान होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये सब हमको बनाने देगा तू सब, लाज नहीं भरेगा तू सबको रे, लाज नहीं भर रहा है, कमेंट करो जल्दी बोलो। आप देखो इधर आना, इधर यहाँ पे साइन थीटा है ना,
तो ये साइन थीटा बराबर, ये साइन कितना का मान होता है, साइन 60 का मान होता है। इसका मतलब ये हो गया साइन 60 डिग्री। साइन से साइन गला खोपचा में, लेकिन ऐसे नहीं काटना है जैसे हम काट रहे हैं। हाँ, ऐसे काटेगा तो पूरा जिंदगी काट देगा, इशारे से काम करना है। थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। आना यहाँ पे थीटा का मान रख दो, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, √3। अगला क्वेश्चन नंबर 73, कहाँ गया रे 73। हाँ सर, 73 नंबर क्वेश्चन का है ना, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन में कोई ताकत ही नहीं है सर, तो ये सब क्वेश्चन को ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता होगी क्या। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1 होती है सर। ये सब क्वेश्चन में कोई ताकत ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। क्वेश्चन नंबर अगला सर कितना है सर, ये 75 होगा। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 75 नंबर क्वेश्चन। कहता है ना द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो बहुपद होगा। देखो सर, कहा है ना द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग है तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 2 और गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुने बीटा बराबर दिया हुआ -15। तो पूछा है बहुपद क्या हो। बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x है ना, प्लस अल्फा इंटू क्या होता है सर, ये बीटा होता है। ठीक ना सर, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये सब्जेक्टिव में भी आता है सर। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है सर, ये 2 है तो ये हो जाएगा -2x। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है सर, तो ये आप अल्फा गुने बीटा की वैल्यू कितना है, -15 है। यहाँ पे ये हो जाएगा x² माइनस 2x, ये माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कितना 15। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, ये बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आना। कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। देखो इस सब क्वेश्चन में कोई ताकत ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। tan स्क्वायर 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है, √3। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, और आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। क्या कतनो पिलाई हो माई बिना। इसलिए कहता हूँ सर, गर्लफ्रेंड तुमको कितना हो प्यार कर लेगा ना, लेकिन माई नहीं बन पाएगा सर। हाँ, पहले को क्या होता था ना कि माई बेटा तरसता था माँ का प्यार के लिए, लेकिन आज का माँ तरसती है बेटा का प्यार के लिए, क्योंकि बेटा तो किसी और से प्यार करने लगता है सर, माँ को भूल जाता है। कौन कौन नहीं भूलेगा। अगर कोई भूल गया ना माँ बाप को सर, अगर हमसे पढ़ रहे हो, अगर माँ बाप को अगर चाहो तुम जिंदगी में कभी भी अगर धोखा दिया ना, तो समझ लेना कि मुझसे बुरा तुम्हारा जिंदगी में कोई इंसान नहीं होगा सर। हाँ, कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग सॉरी, ये तो क्वेश्चन करा दें। हाँ, अच्छा, शून्यांकों का योग -2 है। अरे क्वेश्चन नंबर कितना था ये सर, अच्छा फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसा बना दो। कारण निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है तो बहुपद क्या होगा। अब देखो सर, शून्यांकों का बहुपद क्या होगा। कारण ना किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, यानी शून्यांकों का योग क्या तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है। शून्यांकों का गुणनफल क्या तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 2 है। तो पूछा द्विघात बहुपद यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला पर रख दो, आंसर आ जाएगा सर। ठीक ना, और जिसका जिसका नहीं आएगा सर वो मुझको बोलना। अगला कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन कौन कौन नहीं जानता है, कमेंट कर। जो जानता है वो फॉर्मूला कमेंट कर, जो नहीं जानता है वो बोलो कि सर हम नहीं जानते हैं, मुझे माफ़ कर दो, वरना नहीं अगर बोलेगा ना तो तुम्हारा साली से शादी कर लेंगे सर। हाँ, हमें रखने का इतना क्षमता है। कल का कमेंट में एक लड़का बोल रहा था सर आप में कितना क्षमता है कि सभी का साली को रखिएगा। क्षमता है तो लाके दो ना। कहता है 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात कितना, 2:3 है। इसका मतलब पहला बेलन की त्रिज्या और दूसरा बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। इसका मतलब R1 की वैल्यू 2, R3 R2 की वैल्यू कितना, 3। ऊंचाई का अनुपात यानी H1 अनुपात H2 बराबर कितना है सर, ये 5:3 है। इसका मतलब ये H1 की वैल्यू 5, H2 की वैल्यू 3। तो पूछा आयतनों का अनुपात, तो पहला बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h, तो इसको R1 कर देंगे। दूसरा बेलन का आयतन πr2 का स्क्वायर, ये H1 कर देना, ठीक ना। और गुने कितना हो जाएगा, ये H2 का स्क्वायर, क्योंकि बेलन का आयतन होता है कितना, πr²h। तो ये पहला त्रिज्या तो R1 देंगे, ये दूसरा त्रिज्या तो R2 देंगे।
यहाँ पे पहला ऊंचाई तो R1 देंगे, दूसरा ऊंचाई तो R2 देंगे। अच्छा, पाई से पाई गला खोपचा में R1 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुने H1 की वैल्यू कितना है 5 बट्टा ये R2 की वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुने H2 की वैल्यू कितना है 3 है ना। अब देखो सर ये हमारा कटेगा 9 पच्चे 45 कितना 5 चौक 20 से कितना हो गया 20 बटा कितना 9 तिया 27 यानी 20 अनुपात कितना हो गया सर ये 27 हो गया। ऑप्शन में कहीं मिल रहा है रे 20 अनुपात 27, ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर 79 है ना। कहता है निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। कह रहा है इसमें 4 ऑप्शन में से वो छाटिए जो परिमेय नहीं है। उसके पास से चिप्स लाइए थोड़ा सा, वो कैंटर में होगा। हाँ कितना है सर, देखो कह रहा है परिमेय नहीं है। अच्छा परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या, देखो पहला ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है रूट अंडर 10 है। अच्छा रूट अंडर 10 परिमेय है या नहीं है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये परिमेय है। और क्वेश्चन पूछा परिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में कितना है सर, तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है रूट अंडर 24। रूट अंडर 24 क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं ना होता है, इसलिए ए भी रूट में ही रहेगा, इसलिए ए भी क्या है परिमेय, अपरिमेय संख्या है। और पूछा कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो ये दोनों अपरिमेय है, लेकिन क्वेश्चन पूछा कौन अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कितना है रूट अंडर 35। अच्छा रूट अंडर 35 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं ना होता, ए भी रूट में ही रहेगा, इसलिए ए भी अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी कितना रूट अंडर 121, यही ना है। अच्छा 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, मतलब ये रूट अंडर 121 का वैल्यू 11 होगा। 11 कौन संख्या, परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन ने पूछा कौन अपरिमेय नहीं है, तो 11 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक नो। अगला क्वेश्चन की तरफ थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम तो आंसर ही बता दिए सर बा। क्वेश्चन पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा। देखो इधर गौर करना, पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। अगला कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 के शून्यांक है। हमको लग रहा है ना सच में बुक में कोई ताकतें नहीं है, हमारा पास जो पढ़ा होगा ना ये सब क्वेश्चन में कोई सी टिकिया रहा होगा। हाँ देखो हमारा पास फीलिंगो नहीं हो रहा कि हम सर ये मैथ का सॉल्यूशन सिर्फ कर रहे हैं, अब बहुत ही हम तेज़ी से चल रहे हैं सर। हाँ ये समझ लेना, अरे हम तो एक बात आपको बता ही दिए ना सर कि मैथ और साइंस आप सबके खून में दौड़ा के मारेंगे। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यांक पूछा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस 2 उधर गया प्लस 2, यानी एक्स बराबर रूट अंडर आपका प्लस माइनस 2 हो गया। इसका मतलब ये एक्स का वैल्यू प्लस रूट अंडर 2 और माइनस रूट अंडर 2, यही दोनों क्या हो गया शून्यांक हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है ना यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, हे ढिंक का। हाँ ये सब क्वेश्चन में ऐसा ही मारना, ढिंक का डांस करने का मन करने लगता है कभी कभी सर। शादी हो ही नहीं रहा है किसी का ना, शादी होता तब ना डांस करने का मन करता है। तू सब डांस किया है तू सब सरवा भोजपुरी गाना पे डांस करता होगा, हमको मालूम है ना। लगा देंगे बढ़िया गाना तो बॉलीवुड हॉलीवुड तो सबका डांस से ही निकल जाए ना, लेकिन मेरा शादी में भोजपुरी गाना के अलाव नहीं रहेगा। क्या सर बराती है भी नहीं करेंगे। कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना सर 64:121 है। अच्छा देखो मैंने अभी जस्ट आपको इस तरह से क्वेश्चन करवाया हूँ, क्षेत्रफल दिया है कितना 64:121, आपसे पूछा है भुजा का अनुपात। जब क्षेत्रफल दिया हुआ है पूछा भुजा का अनुपात तो दोनों पे रूट लगा देना, यानी 64√121 ये हो गया कितना 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, यानी आंसर कितना हो गया 8:11। क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा देखो 83 नंबर क्वेश्चन के बारे में एक बार और मैंने चर्चा किया हूँ। कहता है त्रिभुज ABC में त्रिभुज, देखो सर ये वाला क्वेश्चन गौर करना, कह रहा है साइन कितना B+C/2 है। अच्छा आप देखो साइन बदलता है किसमें, कॉस में बदलता है। अच्छा ये B+C है, लेकिन इसमें क्या चीज़ की कमी है, तो ये A, B, C 3 गो एंगल होता है त्रिभुज ABC में, एंगल A, एंगल B, एंगल C। यहाँ पर B और C मालूम है, तो क्या चीज़ की कमी है, तो A की कमी है, तो इसमें A/2 कर दो। अगर आपका क्वेश्चन होता tan A/2, अब सोचो यहाँ पर tan है, tan किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा, यहाँ पे A है, इसमें क्या चीज़ की कमी है B और C के, तो आंसर हो जाएगा B+C/2।
हो सकता है आपसे पूछता सेक ए प्लस सी बट्टा 2। अच्छा, इसमें क्या चीज़ की कमी है? तो आपको कहिएगा सर बी की कमी है, ए और सी मालूम है लेकिन बी नहीं है। तो सेक बदलता है किस में? तो ये कौशिक में बदलता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी बट्टा 2। ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 84 कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। अच्छा, थीटा का मान 90 डिग्री होता है। ठीक ना सर, कितना होता है? 90 होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब सब में रखना होगा। ए नंबर में 45 डिग्री, यहाँ पर थीटा का मान 45 रखो तो ये हो जाएगा साइन 45 बराबर ये कॉस 45। साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, दोनों वैल्यू क्या हो गया? बराबर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। ठीक ना। 85 नंबर कहाँ गया रे? 85 बापा पापा। अरे आना सर अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर 85 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदु 2, -4 और बिंदु बी जो है वो 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर, पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना सर नचोर के मारेंगे। हाँ, नोच के खा जाएंगे सब क्वेश्चन को। अब देखो सर, ये वाला पॉइंट कितना है सर? तो ये वाला दिया हुआ 2, -4। देख के रहना, इस सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ये दिया हुआ 4, -2। पूछा मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मान लो ये सी है, मध्य बिंदु को x, y मान लो। अगर ये वाला जो वैल्यू होता है ना वो x1 का जगह लेता है ये वाला y1 का, ये वाला क्वेश्चन हमारा चेला तोड़ दिया होगा है ना। ये x बराबर कितना होगा सर? तो ये x बराबर होगा कितना? x बराबर होता है x1 + x2/2। ठीक नो। y बराबर होता है y1 + y2 बट्टा कितना? 2। आंसर ठीक ना। आना हो गया आंसर। ये x बराबर क्या हो जाएगा? x1 + x2। x1 की वैल्यू कितना? 2 और प्लस x2 की वैल्यू कितना हो गया? 4। यही ना है। हाँ, अब बट्टा कितना? 2 ने कितना हो गया सर? ये 6 हो जाएगा, बट्टा 2 ने कितना? 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देखो, 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 में 2 से भाग देंगे 3 हो गया। यहाँ पे आना y बराबर ये y1 + y2 ने कितना हो गया? -4 प्लस कितना हो गया? y2 की वैल्यू -2। यहाँ आना, ये आपका बट्टा 2 कर देंगे नीचे। ये y बराबर ये -4 अब प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा? -2 बट्टा नीचे कितना? 2। अरे मोहतरमो, ये हो गया सर ये -6 बट्टा कितना? 2। 2 से काटेंगे, आंसर आ गया -3। यानी सर ये वाला जो मध्य बिंदु आ गया वो x की वैल्यू कितना आ गया? 3 और y की वैल्यू आ गया -3। यानी आंसर हो गया 3, -3। 3, -3 यानी ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना। कह रहा है 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। ढिंक चका ढिंक। अब देखो सर, ये वाला क्वेश्चन में ना प्यार होगा, पक्का कहते हैं सर, हर किसी से प्यार होगा। अरे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ, मेरा प्यार था सर बचपन में ही। कहता है ना मैंने आज तक किसी से प्यार किया ही नहीं, सिर्फ माँ बाप के सिवा और अपने परिवार के सिवा छोड़ करके। कहता है 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। ये वाला क्वेश्चन हमको बनाना नहीं चाहिए। कहता है 5 cos थीटा बराबर कितना है? 3। यहाँ 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, इसका मतलब cos थीटा बराबर 3/5। अब हमसे पूछा है tan थीटा का मान। किसका पूछा है? tan थीटा का मान क्या होता है? p/b होता है सर। अच्छा, cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है। ये b बराबर 3 है, h बराबर 5 है, तो p का जब मान निकालोगे तो सर ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक ना, ये फार्मूला से निकाल लो। h² बराबर p² + b²। ठीक ना। आना tan थीटा बराबर p/b। अच्छा, tan का मान कितना है? p का वैल्यू कितना है? 4। b का वैल्यू कितना है? 3। यानी आंसर हो गया 4 बट्टा कितना? 3। देखो, अगर ये 4, 3, 5 साथ में चलता है सर, ठीक ना, ये तीनों में 5 साथ में चलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 कहता है ताश के पत्ते को एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंका गया है। ठीक ना, अच्छी तरीका से फेंटा गया मतलब एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीका से फेंटा गया, मतलब ऐसे नहीं फेंटता है, फेंटा गया। एक पत्ती उद्रक्षय निकाला जाता है। ऐसे को कोई व्यक्ति ताश की गड्डी को ऐसे फेंट दिया, उससे मैंने एगो ताश की पत्ता निकाल लिया। तो अब वो बोला है ना कि हम पूछें कि निकाले गए पत्ता इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो अब सोचो सर कि ताश में टोटल कितना पत्ता होता है? तो 52 पत्ता होता है। इक्का कितना होता है? तो इक्का होता है 4 गो, यानी एन की वैल्यू कितना हो गया? 4 आने की संभावना बनेगा 4, और टोटल पत्ता होता है 52। तो पूछा इक्का होने की क्या प्रायिकता? तो इक्का होता है 4। पूछा है प्रायिकता
प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर P होता है, P बराबर होता है NE/NS फार्मूला होता है। ये 4/52, 2 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, आंसर आ जाएगा 1/13। 4 से काटेंगे 52 को 13 बार में कट जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। देखो सर भाई सब क्वेश्चन पे ना हमको गाना याद आता है। क्या बोलो ना सर, एक बार गा दो ना। है पैसा देता है, गाना सुनेगा सर। तू सब मेरा गाना सुनता है, बेइज्जती करता है, हमको सुनाएंगे ही नहीं। हाँ देखो सर, मुझे किसी से डर नहीं लगता। हाँ ये सोच लेना। और थोड़ी सर आजकल मुझे ज़्यादा धमकी भी आने लगा है, ठीक नू। कहता है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। देखो सर ये 5 है, ये कितना है 15 है, और ये कितना है 20 है, और ये दोनों का हमको क्या निकालना है, लासा और मासा, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके दोनों का अनुपात कर देना। सबसे पहले 5 का रेशियो क्या होगा, 5 का गुणनखंड होगा 5 गुने 1। 15 का क्या होगा सर, तो 3 गुने 5। ये 20 का क्या होगा सर, तो 2 दूनी 4 और 4 5 कितना सर, ये हो जाएगा आपका 20। अब इसका ना होगा कुछ। हाँ 4 5 कितना 20 आना सर। हमसे पूछा है मासा और लासा, तो सबसे पहले मासा निकाल दो। अरे भाई मासा लिख रहे हैं तो ये लासा लिखा रहा है। एनी टाइम शादी करने का मन हो गया है और थुड़ देंगे नीचे चल जाएगा तू। हाँ ऐसे तो थुड़ा के चल गया नीचे। अरे भाई हम क्या करें, इसका मन भटक जाता है कभी कभी कहने लगता है ए सर। हम बोले क्या, बोल हमको बहुत आप लिखे हैं हमसे, हमको शादी कर दीजिए। अब हम बोले शादी करेगा, तुम्हारा नसीब में कोई नहीं है यार, तुम्हारा नसीब में यही है, तुम इसी से प्यार कर लो या फिर हमसे तुम प्यार कर लो ना, तुम्हारा हर शौक़ पूरा कर देंगे। क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है सर जो सब मेरा हर शौक़ पूरा किया, ये चीज़ कलम की क्रांति। अच्छा मासा बराबर कितना हो जाएगा सर, तो मासा क्या, तो महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक वो वैल्यू होगा जो तीनों में रहेगा और छोटा पावर। यहाँ पे 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। यहाँ क्योंकि 5 पे पावर 5 पूरा में एक ही वो में ना है 5, तो सभी में 5 है, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा मासा। अच्छा लासा क्या होगा, देखो 5 मासा वो होता है ना जो सभी में रहेगा और छोटा पावर रहेगा, तो सब में 5 है और छोटा पावर है 5, तो इसलिए आंसर हो गया 5। अच्छा लासा क्या होता है, जो सब में रहेगा और बड़ा पावर, तो 5 5 5, लेकिन सब में पावर एक ओके गो है, सब में एक ओके गो 5 है, तो ये हो गया 5 गुने। यहाँ 3 2 कई बार है, 2 बार गुना है, तो 2 गुने 2। यहाँ 3 कई बार गुना है, 1 बार गुना है। यहाँ कितना है 1 है। आना ये 5 दूनी कितना हो गया 10 सर, और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 तिया 60। अब पूछा लासा और मासा का अनुपात। अच्छा मासा यही ना पूछा है रे भाई, रुक जाओ पहले। लासा और मासा का पूछा, क्या क्या कुछ का पूछा, लासा और मासा का पूछा, तो लासा अब बट्टा मासा का अनुपात। आना लासा कितना आया 60, मासा कितना आया 5, 12 25 60, यानी 12 बार में कट गया, यानी 12 अनुपात कितना 1। आंसर कितना हो गया 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 89 कहता है समांतर श्रेणी कितना है सर, ये 54, 51, 48, 45 का 10वां पद होगा। देखो सर इसका 10वां पद हमको निकालना है, ठीक नू। तो 10वां पद कहेगा कितना कितना का सर निकालना है 10वां पद, तो 54 का, फिर कितना का 51 का, फिर 48 का, फिर 45 का, और डॉट 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 कैमा पद 10वां पद। 10वां पद कहेगा तो T10। अच्छा nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। फॉर्मूला होता है कि फार्मूला होता है सर, जो मनाता है सो बोलते हैं, हमको खाना पड़ेगा रे मेरा। देखो सर मेरा फेवरेट सलाह यही है सर, समझिए ना, मतलब मेरा फेवरेट चीज़ है सर चिप्स, आलू चिप्स है, बड़ा ही मतलब बड़ा ही सस्ता है, ठीक ना। सबसे सस्ता अगर चिप्स की बात करेगा सब तो यही है। इससे महंगा आता है लेज, और सोच सकता है सर कि इसमें देखो इसमें जो है ना सर ये पूरा भर पैकेट हो जाता है सर, ठीक ना। और ये 10 रुपये में देता है, लेकिन लेज लोगे ना सर तो एकदम ज़्यादा नहीं रहता है, 20 गो पीस रहता है उसमें, और इसमें 10 हमको लग रहा है 50-60 पीस होगा उसमें। हाँ तो पैसा कम खर्चा पेट भर जाएगा। आओ ना यहाँ पे इधर देखो डी का मान, ए का मान क्या होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 54, डी बराबर क्या होगा, तो एक कामन में से 54 को घटा दो, घटाएगा तो -3 आएगा। पूछा है 10वां पद, तो यहाँ पे Tn बराबर होता है +n-1 × d। जयमा पद पूछेगा ओकरा से 1 डी कम, तो a प्लस कितना 9 डी हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 54 प्लस 9 गुने d का मान कितना है -3, 54 अनोतिया कितना -27, 14 में से 7 गया 7 बचा,
4 में से 2 गया, 2 बचा, यानी कितना हो गया आंसर 27 हो गया। अगला कहता है 2√3 और -√2 किस पाद में स्थित है। देखो सर ये चतुर्थांश का चैप्टर है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है सर। और इस टाइप का वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आता है। ये फर्स्ट प्रथम पाद होता है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है सर, ठीक नो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी पाद इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है। कौन गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है ना कहेगा। अब देखो सर ये मूल्य बिंदु है। अच्छा मूल्य बिंदु का नियामक 0,0 होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, डैश तरफ माइनस और बिना डैश तरफ प्लस, डैश तरफ माइनस और बिना डैश तरफ प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y क्या सर ये पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y निगेटिव, -x -y। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना सर वो आपका x पॉजिटिव y निगेटिव, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्वेश्चन कह रहा है 2 रूट कितना है सर ये आपका 2√3, √2, ठीक ना सर। अब देखो सर यहाँ पे ये है, तब इसको क्या करना है ना, ये x की वैल्यू कितना है पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब ये y नेगेटिव x पॉजिटिव जो कैमा क्वाड्रेंट में है सर, तो कैमा पाद में है, तो चतुर्थ है ना, चतुर्थ पाद है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। और जो लोग सर अभी तक अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया सर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो सारे पीडीएफ जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम को अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं किया सर, तो टेलीग्राम पे जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, ठीक ना, वहाँ से जाकर के लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करना होगा @संदीप7295, @संदीप7295 मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे क्या कर लेना है ज्वाइन कर लेना है सर, ठीक ना। प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले कुछ ना कुछ मैं डाल दूंगा, प्रयास करना, हाँ डालिए दूंगा सर, बात तो देखना रही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन का था ना cos 1 डिग्री, कितना डिग्री है सर 91 नंबर क्वेश्चन में, cos 1 डिग्री और गुने कितना है cos 2 डिग्री, है ना, गुने कितना है डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में है cos 90 डिग्री, ठीक ना। अब तुम सोचो ना, देखो इस को तुम गोली मार दो, ठीक ना। तुम ये देखो कि cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, इसका मतलब ये पूरा में गुना हो रहा है, ये सब नंबर गुना में है। cos 90 का मान 0 होता है, इसका मतलब ये पूरा का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अगला कहता है ना x, x + 3, x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य क्या होगा। देखो कह रहा x, x + 3, x प्लस कितना है सर ये 6, x प्लस कितना है सर ये 9, x प्लस कितना है ये 12 है। पूछा है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य पूछे तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और जितना संख्या उतना से भाग दे दो। तो 1 2 3 4 5 यानी कितना 5 से भाग दे दो, ये क्या निकल जाएगा सर ये माध्य निकल जाएगा, ठीक नु। आना x x यानी 1x 2 3 4 5 यानी कितना x है तो ये 5x है, ठीक नु। ये कितना हो गया 3 और 6 9, 9 6 कितना 3 और 6 9, 9 9 कितना 18, 18 और 12 कितना, तो 18 और 12 30, कितना हो गया सर ये 30 और बट्टा नीचे कितना हो गया 5। ये दोनों में कॉमन कितना का है सर तो ये 5 का, ने x प्लस कितना हो गया 6 और बट्टा नीचे कितना 5, 5 से 5 गला खोपचा, मैंने x प्लस कितना सर 6 है ना, x प्लस कितना 6। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है ना सर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये कहता है 93 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ये दिया हुआ अच्छा त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ r और h, तो उसका आयतन होगा। तो गोले शंकु का आयतन कौन कौन नहीं जानता है, अभी जस्ट मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था सर, कमेंट करके बताना। कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है। अच्छा 0 और 50, 0 और कितना पूछा है 50 के बीच, अब विषम संख्या कितनी है सर, तो दोनों को जोड़ दो, 0 और कितना हो गया 50 अब बट्टा कितना से 2 से भाग कर दो, क्योंकि विषम और सम दो ये प्रकार का ना संख्या होता है, विषम संख्या और सम संख्या। तो कितना हो गया सर ये 50 अब बट्टा 2 से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 25, यानी 25 सम और 25 कितना हो गया सर ये 25 विषम संख्या हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो गया सर ये आपका 95, ये केमा नंबर क्वेश्चन था 94 नंबर था वो 95।
कहता है 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। देखो सर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा जो भी मैंने बनाया है, सेम एकदम सेम ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं रहेगा। मैंने बोला है ना सर कि ये 200 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में एक को क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा सर। अगर वो बाहर आ गया ना रे, पता है ना, अगर दाल भात खिला देंगे बढ़िया से, हाँ अगर ये बाहर आ गया तो समझ लेना दाल भात खिला देंगे, चटनी चटा देंगे क्वेश्चन को। 6 है सर, ये 8 है, ये कितना 9 है, और ये x है और कॉमा कितना है 13 है। अच्छा माध्य कितना दिया हुआ है, तो आपको माध्य 10 दिया हुआ है, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और जितना संख्या उतना से भाग दे दो सर। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 से भाग दे दो, माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 10। यहाँ पे भागा में गया गुना में, 8 और 6 जोड़ दो इसको, 8 और 6 कितना 14, 14 और 9 कितना सर 23, 23 और 13 कितना सर 23 और 13 कितना हो गया सर, ये आपका 23 और 13 36। अब प्लस कितना ये x, ये 5 गुना भागा में होने गया गुना में, यानी 10 पच्चे कितना हो गया 50, ये x बराबर कितना हो गया 50 माइनस 36, यानी कितना हो गया सर, ये आपका हो गया 14, आना 14 ना होगा, हाँ। सी नंबर कहता है निम्न में से कौन कौन कॉट थीटा के बराबर है, तो देखो कॉट थीटा बराबर होता है सर क्या, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब देखो कॉट थीटा का मान ये भी होता है 1 बट्टा tan थीटा, कॉट थीटा का मान ये भी होता है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, नहीं ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, ये बी नंबर होगा। कितना नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर है ना। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, अगला 97, 97 97 97 रे 97 कहता है ना, क्या कहता है, क्या कहता है, प्यार करोगी क्या कहता है ना बब्बा ना रे बब्बा ना। कहता है x इंटू कितना है सर, ये 2x माइनस 5 है, ठीक ना, और माइनस कितना है सर 3 है। पूछा है शून्यांकों का योग। अब देखो सर शून्यांकों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमको, शून्यांकों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अच्छा x से गुना कर दो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुने माइनस 5 यानी माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3, शून्यांकों का योग कहे तो माइनस बी बट्टा ये हो जाएगा, आना ये ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस कितना 80 यानी b का वैल्यू कितना हो गया सर, ये -5 यानी माइनस माइनस 5, a का वैल्यू कितना हो गया 2 यानी माइनस गुने माइनस प्लस हो गया 5/2। अगला क्वेश्चन नंबर 98 कहता है -3 - 5 किस पाद में है, तो -3 - 5, -3 यहाँ पर प्लस यहाँ पे प्लस है ना सर, यहाँ पे होता है माइनस और यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, ठीक ना, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, ठीक ना, तो दोनों में माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट चला जाएगा। आना कहता है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। कितना लोग क्या करता है 2 से इसमें भाग दे दिया, ऐसे नहीं होता है सर, ये 2 है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 है, यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, यानी क्या हो जाएगा 2 गुने 1/2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, 2 से काटेंगे 2 बार में आंसर हो जाएगा 1/2। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है, 15 23 12 75, कौन एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना, भाज्य नहीं अभाज्य संख्या, कमेंट करके बताना सर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 100 खत्म हो गया। 100 क्वेश्चन और बचा है सर, तो इसमें और 2 क्लास लाऊंगा, कहानी खत्म कर दूंगा और आज तक का क्लास को करता हूं सर लॉस। और आप सबको भी सर ये 15 के की खुशी में आप सबको मैं खिलाता हूँ चिप्स, जब 20 के होगा तो खिलाऊंगा केक, ठीक ना, तो सब तो खाएगा नहीं हमको मालूम है, इसलिए तो मैंने खिला दिया। हाँ इसमें बड़ा कंजूस आदमी है मैं थैंक यू सर, लव यू भाई भाई को आशीर्वाद बनाए रखे अब नहीं होगा, मुलाकातें करते हैं सर। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, कल SST का मैंने क्लास लिया था ऑब्जेक्टिव का सुबह में, उसमें 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक से गलत आंसर मरा गया है, ठीक ना, तो इसके लिए माफ़ी, उसको मैं सही कर दूंगा, ठीक ना, अगले जब लाऊंगा ना क्लास SST का तो वो क्वेश्चन को डाल करके मैं सही कर दूंगा। थैंक यू, लव यू।